हेलो हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज एक इमरजेंसी है जी, जरा एम्बुलेंस भिजवाइए। क्या बात है मामा? मुझे क्यों मारना चाहता है? वो बॉस से किधर बात कर जाएगा बच्चा? किधर? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या जुर्म किया है? मुझे बताओ। ये इतना अनजान मत बनो जैसे कि तुमको कोई पता नहीं है। मैं नहीं समझा, मैं बिल्कुल नहीं समझा मामा। मैं भी तुमको आज समझाऊं। अगर डॉक्टर बाबू के साथ तुम्हारा बातचीत मैं अपने कानून से ना सुनता ना, तो मुझको भी सारी जिंदगी ये पता ना होता। देख मामा, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया मामा। ये देख, मुझे माफ कर दे मामा। देख, मैं तेरे पापा। जुर्म साबित किए बगैर सजा नहीं दी जाती परवेज बाबू। मैं सबूत हासिल करने के खातिर इतना देर खामोश था। मेरी कोई गलती नहीं है मामा। मुझे माफ कर दे मामा, माफ कर दे। मेरी कोई गलती नहीं। फिर उस मासूम पलवशा की क्या गलती थी जिसको तुम लोगों ने इतनी बड़ी सजा दी? बोलो, खुलकर बोलो। सफाई देने की हसरत दिल में न रह जाए। बोलो। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। जहांगीर ने उससे शादी की थी। मैं और चौकीदार तो सिर्फ गवाह थे, सिर्फ गवाह थे। शादी करना कोई जुर्म नहीं, करके छुपाना जुर्म है। उसको बेयार मददगार छोड़ देना जुर्म है। वो बेचारी पागलों की तरह इन पहाड़ों में घूमती फिरती रही। तुमने किसी को नहीं बताया। ये जुर्म है। देख
मामा मुझे माफ कर दे मामा, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मेरा कोई जुर्म नहीं है। मेरे मासूम बच्ची पर जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? देख मामा, मुझे माफ कर दे, तुझे तुझे पलवशा का वास्ता मुझे माफ कर दे, तुझे पलवशा की कसम। वाह वाह परवेज बाबू, वास्ता भी उसी बेचारी का दिया जिस पर तुमने जुल्म किया। ठीक है, तुमने पलवशा का वास्ता दिया तो हम तुमको छोड़ देगा, लेकिन तुमको पलवशा का ये इलाका छोड़ना होगा। मामा वो उस पुल तक, ये सारा इलाका पलवशा का है। अगर 3 मील के अंदर अंदर तुम इस इलाके से बाहर निकल गया तो ठीक है, वरना क्या हुआ? खैरियत? रात आप लाहौर से कब आए? देर से आया था। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? तुम लोग सो रहे थे, उठाना मुनासिब नहीं समझा। और सुबह सुबह उठ के आप कहाँ चले गए? कुछ जरूरी काम थे, एरिया का सर्वे करना था। लेकिन ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा, लाहौर गए थे आप, क्या हुआ? हैं? वालदा से नाराज होकर आए? मगर ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दें। ये मेरा और मेरी माँ का मामला है। ये आपका और आपकी वालदा का मामला नहीं है। मैं भी और मुकद्दस भी उस घर के ही मेंबर हैं। ओहो, हुआ क्या? रात आप वालदा को इस तरह से छोड़कर आ गए थे, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। क्या? से हॉस्पिटल में। अच्छा, आप जाएंगे नहीं आमिर? सारा खुद ही तो उन्होंने घर आने से मना किया है। अगर उन्होंने गुस्से में आपको मना कर दिया तो आप भी इस तरह उन्हें नाराज छोड़कर चले आए? तो फिर क्या करता? कुछ भी है आमिर, कुछ भी कहा है उन्होंने, जो कुछ भी कहा है, वो माँ है, आपकी भी और मेरी भी। हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। प्लीज जल्दी करें आमिर। तुम भी जाओगी? मैं भी जाऊंगी। मुझे पता है वो मेरी वजह से ही नाराज है। आमिर, मैं उन्हें दूर से ही देख लूंगी, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं दादी के पास जाऊंगी। चलो आओ। चलो बेटा।
कैसी तबीयत है? आमिर नहीं आया। मैंने फोन किया है छांगा मांगा, वो घर पर नहीं था। वो नहीं आएगा, नाराज है ना। सारी जिंदगी कभी नाराज हुआ है वो या मैं? तुमने सारी जिंदगी मेरी बात नहीं टाली। शायद वो भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। यही वो जगह है जहां माएं हार जाती हैं। आखिर वो आप ही का बेटा है। नहीं बेगम, तो तुम्हारी इन्हीं सोचों ने तुम्हें बीमार किया है। मैं हार नहीं मानूंगी। बेगम, वो पहले भी तुम्हारा फर्मा बरदार था और अब भी है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, आ गया ना। मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? अगर बीमार ना होती तो वापिस ना आते। मैंने कहाँ जाना है अम्मी? छूटा, औलाद ने मजबूर कर दिया ना। आप ऐसी बातें ना करें अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी औलाद के हाथों ही मजबूर हूं बेटे। बहुत प्यार करते हो उनसे। बहू और बच्ची कहाँ है? बाहर खड़े हैं। उन्हें अंदर लेकर आओ। उन्हें घर में आने से मना किया था, यहाँ नहीं। इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। कैसी तबीयत है अम्मी? हम यहाँ ठहरेंगे नहीं, बस आपको एक नजर देखने आए थे। दादी जी, मैं आपको दूर से ही प्यार करूंगी। रोना मत दादी, रोना बुरी बात है। इधर आओ मेरे पास। इधर आमिर घर ले जाओ। नहीं अम्मी, हम सब इकट्ठे घर जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा था ना, उस घर में या तुम रहोगी या
बेगम, बेगम। सर, वो एक बड़ी मनूस खबर है जी। क्या? वो अपने फॉरेस्ट गार्ड परवेज साहब, उनका कत्ल हो गया जी। परवेज साहब का कत्ल? जी। कब, कहाँ? वो जी वो बड़े पहाड़ों के पास पुल के नीचे जी। कैसे? पता नहीं जी, पुलिस लाश उठाकर ले गई है। जिस्म पर गोलियों के निशान है जी। वो कातिल का कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला जी। लाश के करीब घोड़े के पांव के निशान मौजूद हैं जी। वो ठीक है, तुम वो जरा गेस्ट हाउस के चौकीदार को बुलाओ। जी बेहतर है। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। और क्या शोर मचाया हुआ है? क्या हो गया? ओ यार, अंदर टेलीफोन बज रहा, तुम उठाते क्यों नहीं? मैं अंदर टेलीफोन उठाऊं के बाहर चौकीदारी करूं? दूसरा मुलाजिम किधर है? क्या बात है? तुम्हें फॉरेस्ट ऑफिसर जंगीर साहब ने फौरन बुलाया। खैरियत है ना? तुम्हें नहीं पता? क्या? परवेज साहब का कत्ल हो गया। हाँ, इसीलिए तो तैयारी कर रहा हूँ। क्या? चलो, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ, दफ्तर फौरन पहुंचो। हाँ हाँ, आता हूँ। चौकीदार को बचा! चौकीदार! चौकीदार को बचा! खैरियत है? वो तुमको नहीं बोलता। चौकीदार किधर है इधर का? अभी तो इधर ही था, पता नहीं कहाँ गया। क्यों, खैरियत है? वो किधर गया? इधर ही गया। चौकीदार!
मामा क्या मामा नहीं, मामा मैं सिर्फ पलवाशा का था। पहचानो तू भी अकबर खान, वो पहचानो तू भी अकबर खान। अब आगे चीता का बच्चा, पीछे शेर का बच्चा, तुम्हारा चारों तरफ मौत ही मौत। अब किधर जाएगा बच के? बोलो। मामा, मामा मुझे खुदा के लिए माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तो पलवशा की तरफ से उसके निकाह में वकील था। वकील साहब, अब तुम जिंदगी का मुकदमा हार गया। अब क्या होगा? असल मुजरिम तो जहांगीर है। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए मामा, खुदा के लिए। तुम खुद गए थे वहां? जी जी, मैं खुद बता कर आया हूं जी उसको।
साथ लेके आना था उसको। वो कहने लगा तुम चलो, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं अभी आता हूं। मैं आता हूं, 5 मिनट का सारा रास्ता ये। सर जी वो गजब हो गया सर जी। क्या हुआ? वो जो वैसे उसका चौकीदार सर जी, वो कत्ल हो गया जी। क्या? चौकीदार कत्ल हो गया? मगर कैसे? सर जी वो चेयर लिफ्ट के पास उसकी लाश भी ली है जी। लोगों ने पहचान लिया जी उसको, पुलिस के उसी तरफ गई जी। ये सारा उसी का काम है। यहां तो मामला खतरनाक लगता है। सुनो, मैंने हेडक्वार्टर इत्तला कर दी है। किस बात की सर? कत्ल की? हाँ, नहीं, वो अब वहाँ से कोई भी आए तो उसे ये लेटर दे देना। और मैं जा रहा हूँ। कहाँ सर? मैंने इस्तीफा दे दिया है। जी, मगर क्यों? मेरे पास वक्त बहुत कम है। जहांगीर बाबू किधर है? वो तो अभी गए जी गाड़ी में बैठ के। किधर गया? वो जी इधर को निकले हैं जी। अच्छा, वो कब आएगा इधर? पता नहीं जी, इस्तीफा दे के चले गए हैं जी। वो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ जी। अच्छा, इस्तीफा दे दिया, ठीक किया उसने। चलो। मगर जहांगीर साहब, इस्तीफे की वजह समझ नहीं आई। ऐसी क्या इमरजेंसी है? बात क्या है? कुछ बोले? यार ये एक लंबी कहानी है जो इस वक्त मैं तुम लोगों को समझा नहीं सकता। बस यूं समझ लो कि एक पुरानी दुश्मनी है जिसका फिर से आगाज हो गया। छोड़े जी दुश्मनी, बंदे का नाम बताएं आप। 5 मिनट में इधर होगा, जिंदा या मुर्दा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना। जब मुझे तुम लोगों की जरूरत होगी इत्तला कर दूंगा तुम लोगों को। वैसे भी केस पुलिस तक पहुंच गया है, ये मामला उलझ भी सकता है। आप बिला वजह डर गए हैं जहांगीर साहब। बहरहाल मैं तुम लोगों को समझाने आया था, इत्तला देने आया था कि मैं जा रहा हूं। आज के बाद जो भी काम करना अपने अपने रिस्क पे करना। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, मैं कांटेक्ट करूंगा आप लोगों से। अगर जा कहाँ रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूं। वो जहांगीर बाबू इधर आया था? आए थे, चले गए। वो अजीब इत्तेफाक है, हम जिधर जाते हैं उधर से चला जाता। किधर गया? लाहौर। वो जा रहे हैं। क्यों, खैर है? बाद में बताएगा। चलो।